हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं लिबरल वर्ल्ड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मेरे इस चैनल का मकसद उन टॉपिक पर बात करना है जिस टॉपिक पर ना तो हमें कोई बताता है और ना ही बताना चाहता है। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि मेरी तमाम वीडियो आखिर तक लाजमी देखा करें। मेरे एक दोस्त ने दुबई से मुझे पैगाम भेजा है कि मुझे ज़रा तेज़ बात करनी चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा तेज़ बात किया करूँ। चलिए दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, हमारे माशरे में होता क्या है कि जब किसी घर शादी होने वाली हो, अगर तो वो घर लड़की वालों का है, तो लड़की की सहेलियाँ, लड़की के माँ बाप उसको हर एक समझाने में लगा हुआ होता है कि शादी के बाद ये ना करना, वो ना करना, अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त करना। लेकिन अगर यही हम लड़के वाले घर का हाल देखें, तो लड़के को पुराने वक्तों से रिवायत चली आ रही है कि बस यही कहते हैं कि बेटा लड़की की हर बात नहीं माननी, उसको दबा कर रखना है। तो मेरी एक बात याद रखें, पाकिस्तान के कानून में बीवी को भी उतना ही हक हासिल है जितना मर्द को। आईने पाकिस्तान में दोनों बराबर हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं। और आईने पाकिस्तान इंसानी हकूक़ की बात करता है, ना कि मर्दानी हकूक़ की। इंसान के ज़ुमरे में औरत भी बराबर की शरीक है। अगर वो सही है तो उसको सही कहें और अगर वो गलत है तो आप उसको गलत कहें। चाहे कोई भी हो, आपको चाहिए कि जहाँ वो गलत है या गलत काम करता है, आपको चाहिए उसको गलत कहें, चाहे आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। याद रखें, अगर आप उनको गलत कहेंगे अपने माँ बाप को, तो वो उससे उनकी इस्लाह होगी। लेकिन अगर कोई आपके माँ बाप को कहे कि आप फ़लाँ काम गलत कर रहे हैं या फ़लाँ बात आप गलत कर रहे हैं, तो आप और आपके माँ बाप दोनों को तकलीफ़ होगी। अब शादी के कुछ अरसा बाद अगर कोई बच्चा नहीं हुआ तो लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, और तो और ससुराल वाले भी के बच्चा क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, फिर क्या होता है, लोग दूसरों की बातों में आकर पहले तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जो लेडी डॉक्टर होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो लड़की का चेकअप करती है और मेडिसिन लिख कर हाथ में पकड़ा देती है कि ये लो 15 दिन खानी है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, अगर कोई एलर्जी वगैरह हो तो उस पर एक इंजेक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की मेडिसिन खानी पड़ती है, लेकिन यहाँ 15 दिन तक आप मेडिसिन खाते रहो। अब होता क्या है कि अगर किस्मत में अभी औलाद की नेमत नहीं तो मेडिसिन से भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लोगों को कहाँ चैन आता है, वो फिर कहेंगे फ़लाँ डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसमें हमारे रिश्तेदार पेश होते हैं कि ये डॉक्टर ठीक है, वो ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि वो मशवरा तो दे देते हैं डॉक्टर के पास जाने का, और सिर्फ मशवरा ही देते हैं, पैसे नहीं देते। अब डॉक्टरों के पास जा जाकर जब पार्ट 2 शुरू हो जाता है जैली ढोंगी पीरों के पास जाने का। और वो क्या करते हैं कि बेटा मैंने दुआ कर दिया, सब ठीक हो जाएगा, और होता कुछ भी नहीं। अब घर में आए रोज़ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं कि लड़की नहीं ठीक, इसके यहाँ औलाद पैदा नहीं हो सकती, और यही ज़्यादती हम अपनी बीवी एक औरत के साथ करते हैं। पहले तो हम उसको मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास ले जा जाकर थका देते हैं, फिर जैली पीरों के पास ले जाकर हम उसको ज़लील वगैरह कराते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कोई मसला हो या ना हो, लेकिन फ़जूल की मेडिसिन खाने से उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी वगैरह हो सकती है। अगर अपना चेकअप करवा लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज ही नहीं है। अब आप खुद ही अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं कि हम क्या औरत के साथ ये इंसाफ़ करते हैं। इस सिलसिले में आपको मैं एक वाक़या बताता हूँ। जहाँ मैं काम करता था, वहाँ मेरे बॉस ने मुझे बताया कि उसका एक दोस्त था, उसकी शादी हुई तो 2-3 साल के बाद ना उनके घर में नचाकी पैदा होनी शुरू होगी। तो लड़के ने क्या किया कि लड़की को ना कहा कि आप अपने ना घर चली जाओ। वो अपने घर चली गई तो नाराज़गी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा होती गई और लड़के ने लड़की को छोड़ दिया। तकरीबन 4 साल उनकी शादी रही। तो उसके बाद लड़के और लड़की दोनों ने कुछ अर्से बाद शादी करवा ली दोनों ने अपनी। तो लड़की के यहाँ 4 साल के अंदर 2 बच्चे पैदा हो गए। लेकिन लड़के के घर फिर भी औलाद पैदा नहीं हुई 4 साल में, ठीक है। लड़की के घर दूसरे 4 साल में 2 बच्चे पैदा हो गए, लेकिन लड़के के दूसरे 4 साल शादी होने के बावजूद बच्चा कोई पैदा नहीं था हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आप अपना चेकअप करवा लें, हो सकता है कि आपके स्पर्म कमज़ोर हों,
तो चेकअप करवाने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए हदीस मौजूद है कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि वहाँ अगर ताकतवर कोई जुर्म करता था तो उसको छोड़ देते थे, लेकिन अगर कोई कमज़ोर कोई जुर्म करता था तो उसको सज़ा हो जाती थी। अब हम क्या करते हैं, लड़की को कमज़ोर समझकर उसे छोड़ देते हैं। इंसाफ का तकाज़ा ये हरगिज़ नहीं। पहले मैं आपको अपना वाक़या बताता हूँ। जब मेरी शादी को तकरीबन 1.5 साल हो गया, तो मुझे बहुत शौक़ था कि मेरा बच्चा हो। तो कोई लड़की लड़का नहीं था मेरा। तो क्या हुआ कि मैंने अपनी बेगम से मशवरा किया, तो उसने कहा कि ठीक है। मैं उसको बजाय डॉक्टरों के पास ले जाने के, मैंने खुद शुरू के दिनों में जब उसका चेकअप मैंने करवाया, उसी दिनों में मैंने उसके कहने के बगैर ही मैंने अपना चेकअप करवाया। लेकिन जब मैंने चेकअप करवाना था, उस दिन मेरी घरवाली, मेरी बीवी, वो रोने लग गई कि उसको अच्छा नहीं लगा कि मैं टेस्ट करवा रहा हूँ अपना, कि लड़कियों का ज़हन इस तरह का होता है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने टेस्ट करवाया, कोई इशू नहीं था। तो इसलिए मुझे ये तसल्ली हो गई कि कम से कम अब अगर चेकअप करवाना है तो मैं अपनी बीवी का करवाऊँगा। जो भी उसको मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो मैंने ला कर दी। लेकिन ये नहीं ना कि अपना चेकअप लड़का करवाए ना, और लड़की को 15-15 दिन की मेडिसिन ला कर दे दे, और उसको कोई और मसला हो ना हो, अद्विया से हो जाता। अब आप खुद फैसला करें। मैंने जो अपना वाक़या बताया, अगर मैं भी अपना टेस्ट ना करवाता तो क्या होता। हमारा मुआशरा बातें करता है। अब अगर लड़के के स्पर्म कमज़ोर हों तो क्या होता है कि लोग उसको छुपाते हैं, लेकिन अगर लड़की में कोई कमज़ोरी हो आप उसे बांझ कह सकते हैं। मैं तलाक के बाद की बात कर रहा हूँ। हम सबको बता देते हैं कि लड़की ठीक नहीं थी। उस हवाले से पाकिस्तानी एक फ़िल्म बनी है, मैं वो देखने का मशवरा दूंगा। उसका नाम है, मूवी का नाम है पर्दे में रहने दो। आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, शादी से पहले और बाद तो ज़रूर देखनी चाहिए। अब ये छोटा सा मसला है, लेकिन हम इसको अपनी ईगो को सामने रख कर, आप मर्दानगी समझ लें कि मर्दानगी को सामने रख कर ना अपना चेकअप करवाते हैं और ना ही अपने आप को टेस्ट के लिए कायल करते हैं। याद रखें, जब आपको चेकअप या सैंपल देने का कहा जाए तो आपको जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तो क्या जब आपको बुखार या चोट आती है तब चेकअप करवाते वक्त शर्मिंदगी नहीं होती। और हाँ, आखिर में जब हम लड़की को तरह तरह की मेडिसिन और चेकअप करवाते हैं तो उसको कितनी शर्मिंदगी होती होगी। इसलिए हमको चाहिए कि माशरा या आपके दोस्त क्या कहेंगे, इन सब बातों से जान छुड़ाएं। और इस छोटे से मसले का आसान हल है, जब आप अपनी बीवी का या बेटी का चेकअप करवाएं तो साथ लाजमी लड़के का भी चेकअप करवाएं। यही वजह है कि शादी के फ़ौरन बाद इसकी वजह से लड़की परेशान रहने लग जाती है, और यही मसला अगर टाइम पर सुलझा लिया जाए तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और घंटी के बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है उस बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं नीचे लिंक मैंने डाल दिया सब्सक्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या ज़मीन वाकई घूमती है, उस सिलसिले में मैंने एक वीडियो बनाई है, वो मैंने नीचे लिंक शेयर कर दिया है सब्सक्रिप्शन में, आप देख